स्वागत है मेरे प्यारे बच्चों आपके अपने YouTube चैनल कैरियर वे में। मैं सूरज सिंह आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को इस समय फिजिक्स की भी क्लास मिल रही है। फिजिक्स का MCQ जो आदर्श सर लेके आए हैं, अभी उसमें हीट का क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं। आगे और भी चीज़ें उसको जो है 500 प्लस क्वेश्चनों की सीरीज के साथ आदर्श सर फिजिक्स को लेके आए हुए हैं। उसी प्रकार आगे बायो और केमिस्ट्री की भी चर्चा की जाएगी। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो आप सब्सक्राइब करना न भूलें, साथ ही साथ शेयर जरूर करें। और हमारी क्लास कंटिन्यू वे में ठीक 9 बजे रात को चालू हो जाती है, तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप लोग वहाँ पे जुड़े। आइए अब हम बात करते हैं पार्ट 1 पार्ट 2 हमने देख लिया, साथ साथ पार्ट 3 भी हमने देख लिया। अब हम बात करते हैं पार्ट 4 की। पार्ट 4 की बात करेंगे हम, तो आप देखिएगा जब हम पार्ट 4 की बात करेंगे तो अभी और पार्ट 4 में हम पढ़ेंगे फैमिली ट्री, जो आपके NTPC एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण है। फैमिली ट्री पे हम लोग आज चर्चा करेंगे। फैमिली ट्री के क्वेश्चन को कैसे लगाया जाता है और फैमिली ट्री के क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। जब फैमिली ट्री के क्वेश्चन आप देखेंगे तो जहां से फैमिली ट्री मिनिमम 3 नंबर का क्वेश्चन आपको देता है। अगर फैमिली ट्री से आएगा तो 3 नंबर का क्वेश्चन तय है, आपको आना है। तो हम आपको ले चलते हैं कि फैमिली ट्री तक हम कैसे पहुंचेंगे। फैमिली ट्री में कुछ लोगों को समूह में देता है कि 5 लोग हैं, 6 लोग हैं। इस तरीके का क्वेश्चन आपसे पूछेगा, 5 लोग हैं, 6 लोग हैं। उन लोगों को हम क्या कहते हैं? अरेंज करते हैं। उन लोगों को हम अरेंज करते हैं। और यदि कोई रिश्ता आपको इधर से उधर जाता हुआ दिखेगा तो उसको हम क्या करेंगे? एडजस्टमेंट वहां पे लेके करेंगे। जैसे आपके सामने क्वेश्चन जब चलेगा तो आप धीरे धीरे वहां से सीख जाएंगे। ठीक है, तो अब हम फैमिली ट्री पे चलते हैं। तो फैमिली ट्री पे क्वेश्चनों का अभ्यास किया जाए, फिर वहां से चीजों को हम क्लियर करते हैं। तो आप देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों कि आपके सामने पहला क्वेश्चन दिख रहा है। तो पहले क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व किया जाए। पार्ट 4 की चर्चा कर रहे हैं। पार्ट 4 में पहले क्वेश्चन की हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो देखिएगा, कह रहा है एक घर में 6 लोग हैं। L, M, N, O, P और Q रहते हैं। N Q की बहन है। तो आप देखिएगा यह जो N है ये किसकी बहन है? इस Q की बहन है। और यहाँ पे कामा से हम प्रेजेंट कर देंगे। फिर कह रहा है यम P के पति का भाई है। आइए देखते हैं, कहीं यम है और वह P के पति के भाई है, यानी ये P है, P का कोई ये पति है तो हम बॉक्स में पैक करेंगे और इसका ये क्या है? भाई है। ठीक है, फिर अगला कह रहा है OL का पिता है। कहीं पे O है, ठीक है, वह जो O है वो कह रहा है यल का पिता है। इस यल का क्या है? वो पिता है। फिर वहीं पे अगला कह रहा है और Q का दादा है। आइए हम इस चीज को अच्छे से समझ लेते हैं। कह रहा है OL का पिता है और Q का दादा है। Q का दादा है। तो मेरे प्यारे बच्चों आप ध्यान से देखिएगा, OL का पिता है और Q का दादा है। तो और शब्द किसके लिए आता है? पहले व्यक्ति के लिए। तो O आपका यहां पे आ जाएगा। अब क्वेश्चन बन गया OQ का दादा है। यह जो O है वह Q का क्या है? दादा है। इसका मतलब Q का ये क्या हो गया? दादा हो गया। आप Q यहां पे रखे हुए हैं तो इस Q का दादा कहां चला जाएगा? ऊपर जाएगा। आइए इसके ऊपर L और इसके ऊपर Q, इसका यहां पे O हो जाएगा। अब आप देख रहे हैं कि Q के ऊपर L, मतलब Q का पिता कोई रहेगा तभी ना उसके पिता को कहेंगे। तो उसके पिता हो गए। फिर ये क्या है? इसके पिता हो गए। अब आइए अगला कह रहा है इस समूह में 2 पिता हैं। देखिएगा 2 पिता हैं, एक माता है, 3 भाई हैं। माता कितनी है? 1 माता है और 3 भाई हैं। 3 भाई हैं। अब आप देखिएगा 1, 2, 3 और 4, यहाँ पे 5 और ये 6 लोगों का हमने यहाँ पे मेंशन
कर लिया। फैमिली ट्री जब हम पढ़ते हैं इस तरीके से आप यहां तक सॉल्व कर लेंगे, इसके बाद जो अरेंज करना रहेगा वही हमारा कॉन्सेप्ट होता है, किस तरीके से हम अरेंज करते हैं। तो आइए देखते हैं, यहां से जब इनको उठा के लेके जाएंगे, एक ही व्यक्ति है जो लापता है ना, देखिएगा 1 2 3 4 5 6, यहां पे 6 लोग अरेंज हो गए। लेकिन जब इसको आप यहां पे उठा के लाएंगे तो आप सोचेंगे किस जगह इसको हम रखें, तो किस जगह आप रखेंगे, तो यहां पे लाके आपको यहां रखना पड़ेगा। जब यहां पे लाएंगे तो यल की पत्नी को कर देंगे पी, क्योंकि क्वेश्चन में कहा हुआ है कि पी के पति का ये एम भाई है, तो यहां पे पी हो जाएगी उसकी पत्नी, और जैसे हुई पत्नी हम बॉक्स में पैक करेंगे और यल का ये क्या हो गया, एम भाई हो गया। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर हो गई है। अब कह रहा है पी का पति कौन है, इस पी का पति कौन है, स्पष्ट दिख रहा है कौन है, एल है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा। आइए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आइए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एक परिवार में 6 सदस्य हैं, एक परिवार में 6 सदस्य हैं, ए बी सी डी ई और एफ। ए बी का पति है, देखिएगा ये जो ए है ये किसका पति है, इस बी का पति है, तो ये अपने आप क्या हो जाएगी, पत्नी हो जाएगी। अब कह रहा है डी सी का पुत्र है, कोई डी है वो किसका पुत्र है, सी का पुत्र है। या जो डी है किसका पुत्र है, इस सी का पुत्र है। ठीक है, फिर अगला कह रहा है जो कि ए का भाई है, जो शब्द किसके लिए, डी सी का पुत्र है, तो जो शब्द सी के लिए तो आप पढ़ेंगे सी ए का भाई है। यह जो सी है किसका भाई है, इस ए का भाई है। अब देखिएगा, अब इनको उठा के हम यहाँ पे सेट कर सकते हैं। देखिएगा ये ए प्लस है और ये बी उसकी पत्नी है, और पत्नी है तो हम बॉक्स में पैक करेंगे, ए और सी का भाई का रिश्ता है, यहाँ पे कामा करेंगे। अब यहाँ से इन चीजों को हम हटा देते हैं। फिर अगला कह रहा है ई डी की बहन है, इस डी की बहन कौन है, इस डी की बहन ई है, ई है बहन तो माइनस, और बहन है तो कॉमा। बी एफ की बहू है, या जो बी है एफ की बहू है, एफ की बहू है, इसका मतलब एफ के बेटे की पत्नी है, एफ का बेटा कौन हो जाएगा, ए हो जाएगा, इसका मतलब एफ यहां पर हो जाएगा। फिर कह रहा है जिसका पति मर चुका है, जिसका मतलब एफ की बात कर रहा है, इसका पति मर चुका है, तो ये क्या हो गई, पत्नी हो गई। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, पहला क्वेश्चन कह रहा है एफ का ए से क्या संबंध है, एफ का ए से जब ए चल के जाएगा तो इसको क्या बोलेगा, मां। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है इस परिवार में कुल कितने पुरुष सदस्य हैं, इस परिवार में कुल कितने पुरुष सदस्य हैं, ये पुरुष, ये भी पुरुष, ये भी पुरुष, तो कितने पुरुष हैं, 3। कौन कौन है, ए सी और डी। इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब आइए हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन कह रहा है अपने बच्चों में गंगा का विशेष प्रिय है राम और रेखा। देखिएगा अपने बच्चों में ये गंगा है, गंगा के विशेष प्रिय हैं राम और रेखा। ठीक है, अब देखिए उसके अगला कह रहा है रेखा शरद की मां है। यह जो रेखा है वह शरद की क्या है, मां है। जो शब्द किसके लिए, दूसरे व्यक्ति के लिए, दूसरा व्यक्ति कौन है, शरद। जो मतलब शरद अपने मामा मिथुन का बहुत प्रिय है, शरद अपने मामा मिथुन, इसका मतलब रेखा का कोई और भाई है, वह कौन है, मिथुन है। देखिएगा मिथुन, मैंने यहां पे इसको दर्शा दिया। इसका मतलब गंगा के कितने पुत्र हो गए,
गंगा के कितने संतान हो गए? 3, 1 2 3, और इसका ये क्या हो गया? ये मामा हो गया। अब कह रहा है आपसे परिवार के मुखिया रामलाल हैं। आइए देखते हैं, परिवार के मुखिया रामलाल हैं जिनके 2 उत्तराधिकारी पुत्र हैं। कौन कौन से हैं? गोपाल और मोहन। ये गोपाल बाबू हो गए और ये मोहन। फिर अगला कह रहा है गोपाल और गंगा 35 वर्ष से विवाहित हैं। देखिएगा, गोपाल और गंगा 35 वर्ष से विवाहित है या 35 दिन से विवाहित है। कहने का मतलब यह है वो आपस में क्या है? पति पत्नी है। तो ये गोपाल और गंगा। अब देखिए, या तो इस पाठ को आप यहां लेके चले जाइए या तो इस पाठ को आप यहां लेके चले जाइए, जैसी आपकी इच्छा हो वैसा लेके चले जाइए। हम अभी इसको यहां पे लेकर आते हैं, तो गंगा का पति कौन हो जाएगा? गोपाल, और पति होगा तो हम इसको बॉक्स में पैक कर देंगे, और यहां से हम रामलाल को हटाते हैं और मोहन को, और यहाँ पे ले आके हम पुट कर देते हैं। तो यहां से देखिएगा, ये हो गया मोहन, और इनके पिता कौन हो गए? रामलाल। ये हो गए रामलाल। अब आइए, अब इसमें अगला कह रहा है उनके 3 बच्चे हैं। देखिए, गंगा और गोपाल के 1 2 3 बच्चे हो गए। फिर कह रहा है मोहन का मिथुन से क्या संबंध है? मोहन का मिथुन से, तो मिथुन क्या कहेगा कि मेरी माँ का पति, मेरे पिता का भाई मेरा क्या लगेगा? चाचा लगेगा। मेरा क्या लगेगा? चाचा लगेगा। ठीक है, तो इसका आंसर आप क्या देंगे? चाचल। बच्चों, यह क्वेश्चन CGL 2014 में पूछा गया था। अब आइए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा आप लोग। कह रहा है, अगला क्वेश्चन आपको कह रहा है, एक परिवार में 6 सदस्य हैं। परिवार में एक दंपति, माता पिता और उनके बच्चे हैं। अर्जुन राजू का पुत्र है। देखिएगा बच्चों, ये अर्जुन है और ये किसके पुत्र हैं? राजू के। राजू के क्या हैं? पुत्र हैं। और इलामती अर्जुन की पुत्री है। अर्जुन की पुत्री कौन है? इलामती। इलामती अर्जुन की पुत्री है। दिव्या रानी की पुत्री है। देखिए, कहीं दिव्या और रानी से संबंध इसमें है नहीं ना। आइए हम उसको अलग लिखते हैं। दिव्या रानी की पुत्री है। रानी की पुत्री है। पुत्री है तो नीचे है। फिर कह रहा है जो इलायती की माँ है, या जो दिव्या है रानी की पुत्री है। जो शब्द किसके लिए? दूसरे के लिए। तो दूसरा कौन है? तो दूसरा आपका रानी है। और रानी जो के जगह पे रानी रखेंगे तो रानी इलायती की माँ हो जाएगी। रानी इलायती की माँ हो जाएगी। इसका मतलब रानी की एक और बेटी है, वह कौन है? इलायती है। अब देखिए, इसका और इसका आप अटैच कर सकते हैं जाके। आप इन दोनों को ज्वाइंट बड़े आराम से कर सकते हैं। इनको उठा लाइए आप, क्योंकि इलायती है तो इलायती की एक बहन यहां से निकल के आ जाएगी। कौन? दिव्या। और हमको मालूम है कि दिव्या की मां कौन है? तो रानी है। और इलायती के पिता कौन है? अर्जुन है। ये आपस में क्या हो गए? पति पत्नी। फिर अगला कह रहा है और बानू अर्जुन की मां है। इस अर्जुन की मां बानू है। ऑलरेडी पहले से पिता क्लियर थे, तो मां यहां पे आ गई। कौन? बानू। और ये आपस में क्या हो गए? पति पत्नी हो गए। पहला क्वेश्चन देखिएगा। पहला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित युग्मों में से बच्चों के माता पिता कौन है? बच्चों के माता पिता कौन है? इस बच्चों के माता पिता कौन है? आपको ऑप्शन में भी दिख रहा होगा कि ऑप्शन दिया होगा आपका रानी और अर्जुन। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, रानी और अर्जुन।
ये पहला क्वेश्चन आपका हो गया। अब इसी में दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, दिव्या और इलायती का आपस में संबंध है। दिव्या और इलायती आप जानते हैं आपस में क्या है, ये बहन है। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, बहन हो जाएगी। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, परिवार में कुल कितनी महिला सदस्य है। दिव्या महिला, इलायती महिला, रानी महिला, बानू महिला, तो कितनी महिला सदस्य, 4। हमें उम्मीद है कि आप लोगों को बड़े अच्छे से क्वेश्चन को समझ में आ रहा होगा। यह क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा गया था और इस क्वेश्चन को 3 बार पूछा गया है। अब आप समझ सकते हैं कि यह क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम की दृष्टि से। अब आइए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, ध्यान से पढ़िएगा उसको। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अजीत कुमार का पुत्र है। अजीत कुमार का पुत्र है, यही अजीत है ना, और ये किसका पुत्र है, कुमार का पुत्र है। अजीत कुमार का पुत्र है। कुमार की बहन सुष्मिता का एक पुत्र दीपक है। कुमार की बहन सुष्मिता का एक पुत्र दीपक है। एक पुत्र कौन है, दीपक है, और एक पुत्री हरिश्मा है। एक पुत्री कौन है, हरिश्मा है। तो ये आपस में क्या हो गए, भाई बहन हो गए। फिर अगला कह रहा है, बाबू दीपक का मामा है। इस दीपक का मामा बाबू है, इसका मतलब उस सुष्मिता का क्या है, वो भाई है। फिर अगला कह रहा है, दीपक का मामा है। अब आपसे वहीं पे क्वेश्चन पूछ रहा है, बाबू के कितने भतीजे हैं। अब आपसे कह रहा है, इस बाबू के कितने भतीजे या भांजे हैं। तो आप कहेंगे कि इसके 2 भतीजे या भांजे हैं। एक हो गया, पहला क्वेश्चन था, एक हो गया आपका दीपक और एक हो गया अजीत। यह जो दीपक है यह भांजा है, यह अजीत है, यह क्या है, भतीजा है। तो आपको इसीलिए दिया हुआ है ऑप्शन में कि भतीजा और भांजा। ठीक है, तो कितने हैं, 2 हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है दूसरा, हरिश्मा बाबू से किस प्रकार संबंधित है। यह हरिश्मा बाबू से किस प्रकार संबंधित है। बाबू से, बाबू चल के आएगा ना, तो बाबू क्या बोलेगा कि ये मेरी क्या है, भांजी है। ये मेरी क्या है, भांजी है। अब आइए हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, कह रहा रंजीत अमित के पिता की बहन का पुत्र है। रंजीत जो है वह अमित के पिता के बहन का क्या है, वो पुत्र है। और कौन है, रंजीत। अब आइएगा, अगला कह रहा है, सुनील दिव्या का पुत्र है। सुनील और दिव्या, कहीं कुछ इसमें समझ में आ रहा है, नहीं। तो हम क्या करेंगे, इस दिव्या का पुत्र कौन है, सुनील। और जब आगे बढ़िएगा आप, तो आगे लिखा हुआ है कि जो सुनील दिव्या का पुत्र है, जो गौतम की माँ है। जो शब्द किसके लिए, दूसरे के लिए। दूसरा कौन है, दिव्या है, तो दिव्या ही क्या हो जाएगी, उसकी माँ हो जाएगी। तो दिव्या क्या हो जाएगी, गौतम की माँ हो जाएगी। ठीक है, और ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, भाई हो जाएंगे। जब आगे बढ़ेंगे तो कह रहा और अमित की दादी है। कौन, यही दिव्या। दिव्या अमित की क्या है, दादी है। आइए हम यहां पे रख लेते हैं, इस अमित की दादी कौन है। तो अमित के कोई पिता होंगे या फिर उसकी, तभी ना दादी मिलेंगी। अमित के पिता की मां जो होंगी तो कौन होंगी, दिव्या। अब देखिए, दिव्या के पुत्र सुनील और गौतम, तो 2 पुत्र सुनील और गौतम कहीं हम रख सकते हैं। अभी रखा जाएगा, पहले आगे पढ़ लेते हैं।
अरोरा धन्य का पिता। अरोरा, कोई अरोरा है और वह धन्य का की पिता है। कोई अरोरा है, वह धन्य का पिता है और रंजीत का दादा या नाना है। रंजीत का दादा या नाना है। आइए देखते हैं, अरोरा धन्य का पिता है और रंजीत का दादा या नाना है। इसका मतलब इसके नीचे कौन हो जाएगा? रंजीत। देखिएगा ये रंजीत है, तो रंजीत के जो दादा या नाना है और ये क्या हो जाएंगी? दिव्या है। तो ये आपस में क्या हो जाएंगे आपके? इनके पति और पत्नी। तो यहाँ पे आ जाएंगे अरोरा। अरोरा आ जाएंगे तो इनको बॉक्स में क्या करेंगे? हम पैक कर लेंगे। जैसे हमने बॉक्स में पैक कर लिया और आगे बढ़ते हैं हम, तो अरोरा की ये क्या हो जाएगी? धन्य बेटी हो जाएगी। यहाँ पे हम धन्य को लिख देते हैं और दिव्या के दो और बच्चे हैं, एक गौतम दिख रहा है और एक सुनील। ये गौतम हो गया और ये सुनील। अब आइए अगला कह रहा है इसमें, और अमित की दादी है, अरोरा धन्य के पिता है, रंजीत के दादा या नाना है, दिव्या अरोरा की पत्नी है। दिव्या अरोरा की क्या है? पत्नी है। ये हमारा क्लियर हो गया, ठीक है। इसको आप इग्नोर कीजिए क्योंकि इसको हम क्या कर लिए हैं? इसमें ऑलरेडी हम एडजस्ट कर लिए हैं। अब कह रहा है पहला क्वेश्चन आपसे, सुनील धन्य से किस प्रकार संबंधित है? सुनील धन्य से, ये सुनील है ना, तो धन्य की क्या है? ये भाई है। अगला कह रहा है गौतम की पत्नी धन्य से किस प्रकार संबंधित है? इस गौतम की कोई पत्नी जब होगा शादी तो देखा जाएगा, लेकिन जो पत्नी होगी वह धन्य से क्या करेगी? वह भाभी लगेगी। दूसरा आपका क्या आ जाएगा? भाभी। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है ये जो रंजीत है वह दिव्या से किस प्रकार संबंधित है? तो दिव्या का ये क्या लगेगा? दिव्या का ये लगेगा आपका नाती, ठीक है। ऑप्शन में नाती या पोता दिया है तो वहां पे आंसर आप नाती या पोता कर लीजिएगा। अब आइए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है और आज के क्लास के सबसे दमदार क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो आइए हम उस पर चर्चा करते हैं। एक परिवार में 6 सदस्य, एक परिवार में 6 सदस्य। देखिए जैसे मैं कर रहा हूं वैसे ही आप क्वेश्चन को लगाइएगा तो आप जल्दी से क्वेश्चन को लगा पाएंगे। 6 सदस्य हैं, ए बी सी डी ई और एफ। ए बी सी डी ई और एफ। कह रहा है वे डॉक्टर वकील अध्यापक, डॉक्टर वकील अध्यापक इंजीनियर इंस्पेक्टर और सेल्समैन है। तो आइए आगे देखते हैं क्या कह रहा है। डी जो कि एक सेल्समैन है का विवाह अध्यापिका से हुआ है। डी जो कि एक सेल्समैन है, तो देखिएगा यह है सेल्समैन और यह है कौन? डी। इसका विवाह किसके साथ हुआ है? अध्यापिका के साथ। अध्यापिका के साथ। जब अध्यापिका के साथ हुआ है इसको हम बॉक्स में पैक कर लेते हैं। फिर कह रहा है डॉक्टर का विवाह वकील से हुआ है। ये डॉक्टर हो गए और इनका विवाह किसके साथ हुआ है? वकील के साथ हुआ है। इनको भी हम बॉक्स में पैक कर लेते हैं।
फिर आपका अगला पॉइंट कह रहा है एफ एक इंस्पेक्टर है जो कि बी का बेटा है। एफ एक इंस्पेक्टर है और किसका बेटा है? इस बी का बेटा कौन है? एफ। और ये क्या है? इंस्पेक्टर है, इंस्पेक्टर है। और ई का भाई है, और ई का भाई है। एफ जो है ई का भाई है, यानी ई का क्या है? ये भाई है। अब अगला देखिएगा, सी जो कि एक वकील है। ये जो वकील है ये कौन है? सी है। ए की बहू है। यह जो सी है वह कोई ए है, उसकी ये बहू है। इसका मतलब है इसका ये पति है और ये पत्नी है। इसका वो क्या है? माता या पिता। अब देखिए कह रहा है सी जो कि एक वकील है, ए की बहू है, ई एक अविवाहित इंजीनियर है। ई एक अविवाहित इंजीनियर है, एक अविवाहित इंजीनियर है। ए एफ की दादी है। ये जो ए है वो एफ की दादी है। इसका मतलब इसके बेटे का वो क्या है? संतान है। वह कौन है? एफ है। और हमको पहले से पता है कि एफ क्या है? इंस्पेक्टर है। तो आप देखिएगा एफ का हो गया इंस्पेक्टर और इसका भाई या बहन कौन है? ई है। और ई क्या है आपका? इंजीनियर। अब आइए हम सेट करते हैं। इतनी चीजों को हमने लिख लिया है। स्टार्टिंग में ही क्वेश्चन में बोल दिया है कि परिवार में दो विवाहित दंपति हैं। एक दंपति ये हो गया, एक दंपति ये हो गया। 6 ही लोग हैं। ए बी सी डी ई एफ। ये ए क्लियर हो गया, ई क्लियर हो गया, एफ क्लियर हो गया, सी क्लियर हो गया। तो 1 2 3 4 5 2 ही लोग आपको क्लियर नहीं है। आप देख रहे हैं डी भी क्लियर है। तो यहां पे क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा अपने आप, ये बी हो जाएगा। और जैसे ये बी करेंगे तो आप देखिएगा कि एक जोड़ा यह है, तो इसके ऊपर एक जोड़ा हम रख देते हैं। जब इसके ऊपर एक जोड़ा रखेंगे तो यही ए यहां पे रख देते हैं तो पूरा कंप्लीट हो जाता है। तो ये ए हो जाएगा आपका क्या? अध्यापिका। और यहां पे आ जाएगा क्या आपका? सेल्समैन। सेल्समैन आपका कौन है? ये डी है। अब ये आपका क्वेश्चन पूरा जो है सॉल्व हो चुका। अब पहला कह रहा है ए का पेशा क्या है? तो पहला क्वेश्चन आपसे कहा है। अब देखिए यहां से हम इसको अब आसानी से हटा सकते हैं। ए का पेशा क्या है? ए का पेशा क्या है? अध्यापिका है, टीचर है वो। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है ई एफ का कौन है? एफ का कौन है? हम बता सकते हैं? कुछ नहीं बता सकते हैं। तो आंसर देंगे या तो ये भाई होगा या तो ये बहन होगा। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है बी का पेशा क्या है? तो बी का पेशा क्या है आपका? डॉक्टर है। बी का पेशा डॉक्टर है। तो मेरे प्यारे बच्चों आइए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका एसबीआई 2017 में पूछा गया ये क्वेश्चन है। कह रहा है कि 5 लोग ए बी सी डी ई 5 लोग हैं। पहला कह रहा है वे लोग एक डॉक्टर, एक शिक्षक, एक व्यापारी, एक किसान और एक वकील है। बी एक अविवाहित शिक्षक, ए की बेटी है। बी एक अविवाहित शिक्षक किसकी बेटी है? ए की बेटी है। ए की ये क्या है? बेटी है। नेक्स्ट कह रहा है ई एक वकील, सी का भाई है। ई एक वकील है। ई क्या है? एक वकील है, लेकिन वो किसका भाई है? इस सी का भाई है। फिर अगला कह रहा है इस परिवार में एकमात्र विवाहित जोड़ों में सी पति है। जब ये सी पति है इसका मतलब
इसी की तो शादी हुई है, इसकी कोई पत्नी होगी, जो होगी हम देख लेंगे। अब देखिएगा 1 2 3 4 क्लियर है, एक ही तो बचा। कौन बचा? ए मिल गया, बी मिल गया, सी मिल गया, ई मिल गया, डी बच गया। डी को आप यहाँ पे डायरेक्ट रख लीजिए। अब इन लोगों का ज्वाइंट कैसे करना है, तो अगला पढ़िए। ए एक किसान, 2 बेटों और एक अविवाहित बेटी का पिता है। अब देखिएगा एक क्या है? किसान है और 2 बेटों और एक अविवाहित बेटी का पिता है। एक बेटा और एक बेटा और ऑलरेडी एक बेटी तो है ही। अब इनको ले आके हम यहाँ पे ज्वाइंट कर दें। जब ये ज्वाइंट करेंगे तो यहाँ पे बी कर लीजिए, फीमेल है, यहाँ पे कॉमा लगा दीजिए, ऊपर क्या हो जाएगा? ए। और कह रहा ए क्या है? किसान है, किसान हम कर देते हैं। और बी पहले से मालूम है क्या है? ये शिक्षक है। अब यहां से हम इसको आसानी से हटा सकते हैं और हमारा क्वेश्चन आपका क्या हुआ? पूरी तरह से कंप्लीट लग गया। आइए सी और डी का देखते हैं, कुछ दिया है। कह रहा है एक की पुत्रवधू डॉक्टर है। एक की पुत्रवधू डॉक्टर है, यही तो है डी। तो डी क्या हो जाएगा आपका? डॉक्टर। अब देखिए एक किसान निकल गया, एक शिक्षक निकल गया, एक वकील निकल गया, एक डॉक्टर निकल गया, तो बचा गया आपका, एक बचा है व्यापारी। तो सी क्या हो गया आपका? व्यापारी हो गया। अब आइए पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा परिवार में महिला सदस्यों का समूह है? कौन सा परिवार महिला सदस्यों का समूह है? तो आप देखेंगे महिला सदस्यों का समूह पूछा है, तो महिला सदस्य हो जाएंगी बी और डी। पहला हो जाएगा बी और डी। दूसरा कह रहा है निम्नलिखित में से कौन विवाहित जोड़े हैं? तो विवाहित जोड़े कौन है? सी और डी। तीसरा कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा परिवार में पुरुष सदस्यों का समूह है? पुरुष सदस्य यानी ए ई सी। ए ई और सी आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ए ई और सी। चौथा कह रहा है इस परिवार में डॉक्टर कौन है? तो डॉक्टर कौन है? चौथा कह रहा है इस परिवार में डॉक्टर कौन है? तो डॉक्टर डी है। वहीं पे पांचवा कह रहा है इस परिवार में किसान कौन है? तो किसान कौन है? ये है। हमारा ये पूरा क्वेश्चन एक अच्छे तरीकों से सॉल्व हो गया। आप इस क्वेश्चन को 1 बार 2 बार प्रैक्टिस कर लीजिए और बड़े अच्छे तरीके से आपको पूरा समझ में आ जाएगा। एक क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है, इसको कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करें। देखते हैं कितने लोग इसका आंसर दे पाते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो एक लाइक और शेयर जरूर करें और साथ ही साथ सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।